दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। आज से हम मध्य भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि मध्य भारत के इतिहास से हमें कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन रहे हैं, हम उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है, मध्य भारत का इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, इसमें क्वेश्चंस बदलते नहीं हैं, वही टॉपिक्स रहते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। तो अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है लंबे समय तक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमसे टेलीग्राम पे नहीं ऐड है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके ऐड हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो यहाँ क्वेश्चन समझिएगा कि इसने पूछ रहा है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। तो पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लेकिन पूरा किया था यानी कि बनवाया किसी और ने होगा, आधा या अधूरा जितना भी। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने बनवाया था। किस लिए बनवाया था, ये किससे किससे प्रभावित होकर बनाया था या किसके लिए बनाया था। तो एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा थे कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनके लिए इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का संस्थापक भी है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये। और इसका जो शासनकाल चला है 1206 ईस्वी से लगभग 1210 ईस्वी तक चला है। और क्या होता है 1210 में एक ये खेल खेल रहा होता है जिसे हम आधुनिक ज़माने में पोलो कहते हैं, लेकिन उस समय चौगान कहा जाता था। 1210 में ये क्या होता है कि चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश आता है और कुतुब मीनार का जो अधूरा जो निर्माण था उसको पूरा कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, क्योंकि बहुत उदार हृदय का माना जाता था, तो इसलिए लोगों ने उसे लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में क्या करता है, पोलो खेल रहा होता है, चौगान खेल रहा होता है और घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या पहली शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश जो उसके जो बेटे थे वो शासन योग्य नहीं थे, राजयोग नहीं थे, तो उसने क्या किया था कि अपने रजिया सुल्तान जो उसकी पुत्री थी उसको क्या बना दिया था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और रजिया जो सुल्तान है वो पुरुषों की भांति ना वो कपड़े पहना करती थी और दरबार में बैठा करती थी। और इसका जो शासनकाल लगभग 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर चला गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसको छोड़ के चला गया था, और उसने फिर क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी लगभग 1206 ईस्वी में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। और यहाँ अल्तुतमिश लिखा हुआ है पर ये इल्तुतमिश है, तो किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये नसरुद्दीन शाह जो था उसका प्रधानमंत्री था। और नसरुद्दीन शाह ने बलबन की सहायता से ही अपने जो युद्ध वगैरह जीते थे। और जी बलबन कौन था, बलबन इल्तुतमिश का दास था। किसका दास था, इल्तुतमिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ वो हुआ 1526 ईस्वी में। फिर 1526 ईस्वी में कौन आ जाता है, बाबर आ जाता है, तो मुगल काल आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों में से एक समूह चिहालग्नी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। तो ये बलबन है, बलबन को दिया जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि एक जो ये तुर्क चहलगानी जो ये शब्द यहाँ आया है, ये एक चालीसा का दल था, यानी इसमें 40 लोग होते थे, एक संगठन था
इसमें उसके विश्वसनीय लोग होते हैं। तो इसने क्या किया, बलबन ने आगे चल के इसको ख़त्म कर दिया, इस समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान ने क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश ने और भी काम किए थे, जैसे लाहौर से दिल्ली राजधानी बना ली थी। पहले लाहौर राजधानी थी गुलाब वंश की, तो इसने क्या किया था कि दिल्ली में अपनी राजधानी बना ली थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, मतलब वो किससे संबंधित थे? तो तुर्क थे। वो क्या थे? तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये कौन था? मालिक काफूर था। मालिक काफूर एक उसका अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये उसका गुलाम था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ख़रीदा था। ठीक है, तो ये एक उसका बाद में फिर क्या बनता है, सेनापति भी बनता है, काफ़ी सारे युद्ध की में सेनापति भी बनता है ये मलिक काफूर, जो कि एक किन्नर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा हम जाने तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था वो बलबन के लाल महल में करवाया था। और उसने अपने आप को क्या उपाधि दी थी? खलीफा पहले मानता था, फिर उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। और इसका जो शासन काल है वो लगभग चलता है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। कब तक चलता है? 1296 से 1316 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा दार्शनिक था, तो दर्शन में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो किसने बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक कानून बनाया था जिसे जवाबित कानून यानी कि धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया था। और इसने मतलब मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए एक सीरी किला बनाया था, जो ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो 1304 ईस्वी में एक सीरी में एक किला बनवाया था मंगोल के जो आक्रमण होते थे उनसे बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली में किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो किसने की? ये फ़िरोज़ शाह तुगलक था। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका शासनकाल चलता है। इसका शासनकाल लगभग 1351 ईस्वी से 88 के लगभग चलता है। तो इसने क्या किया था कि ये सारे जो विभाग थे उसने स्थापित करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है एक यात्री जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रहला जो है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के सामाजिक आर्थिक और जो उसने विकास किया था उसकी जो राजनीतिक जो भी था उसमें उसका वर्णन किया है विस्तार पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 में और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की? तो ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। और भी हम देखते हैं कि किसने क्या सिक्के जारी किए थे उस समय। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? चांदी का टका किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि तांबे के सिक्के चलाए थे। और गयासुद्दीन तुगलक जो था इसने क्या किया था, जो सोने के सिक्के चलते थे उसके वजन में वृद्धि करवाई थी। और फ़िरोज़ शाह तुगलक है, इसने क्या किया था, फ़िरोज़ शाह तुगलक जो ये था इसने क्या किया था, आधा और विख नाम से सिक्के जारी किए थे, आधा और विख नाम से। और बलबन ने कौन से सिक्के जारी किए थे? तो बलबन ने जो किए थे वो चांदी के सिक्के किए थे, चांदी के सिक्के किए थे। और मोहम्मद बिन गौरी ने क्या किया था कि
उसने मतलब ऐसा सिक्का जारी किया था, उसने ऐसा सिक्का जारी किया था जिसमें एक तरफ लक्ष्मी माता थी और दूसरी तरफ वो खुद उसका चित्र अंकित था घुड़सवारी की आकृति में, ठीक है। और उसमें उसने अपना नाम भी गुदवा रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसी इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बनवाया है। तो विरोधों का मिश्रण है, विरोध भी है, अच्छा भी उसने शासन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर एक टॉपिक के, तो यहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, और आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे तो वहाँ 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चल रही है जो कि लगभग 25-20 दिनों में पूरी हो जाएगी। आप क्विज़ के तौर पे उसे दें, और अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है, वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।